भक्तों, कथा, भागवत, पुराण, हवन, यज्ञ, तर्पण आदि अनेकों धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होने का सौभाग्य अथवा उन्हें श्रवण करने अथवा उन्हें देखने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को नसीब होता है। यह आपका सौभाग्य है कि आप इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं। भक्तों, सभी जानते हैं कि किसी भी कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अधूरी कथा छोड़ने से उसका दुष्प्रभाव होता है, जबकि पूरी कथा सुनने से उसका पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आपको पूरा श्रवण करिए पूरे भक्ति भाव से, जिससे यह आपके लिए फलदायी हो, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। अपने भक्तों का मनोरथ सिद्ध करें, उनकी कामनाएं पूर्ण करें, उनके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की बरसात करें। श्री ओम, श्री ओम, श्री ओम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ अष्टविंशो अध्यायः। अष्टांग योग की विधि का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमस्ते। श्री कपिल भगवान से माता देवहूति ने जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में कपिल भगवान कहने लगे, माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज अर्थात ध्येय रूप के आलम्बन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और पवित्र भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करना, स्थिरतापूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करना, परमात्मा के ध्यान में लगाना, ये सब बतलाता हूँ। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश कुश या मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावे, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करे। अभ्यास में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करे, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात, पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पाप को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग, द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब
नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल कोशों के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्री वस्त्र चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंधित से मतवाले होकर मधुर गुंजा कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में बहुमूल्य हार, कनक, किरीट, भुजबंद, नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत और मन एवं नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोगों के वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार चलते हुए, बैठते हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में पड़े हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभायमान नक्षचंद्र मंडल की नासिका से ध्यान करने वाले के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोबन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थीं, जिसके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भयहारी अजन्मा श्रीहरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्वविदाता ब्रह्मा जी की माता सुर वंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जागों पर रखकर अपने कांतिमय कर किसलयों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं। भगवान की जंघाओं का ध्यान करें और अलसी के फूल के समान नील कमल और बलि की निधि है तथा गरुण जी की पीठ पर शोभायमान हैं। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें जो एड़ी तक लटके हुए हैं, पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी लड़ियों की आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से श्री ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मकर मणि सदस्य दोनों स्तोत्रों का चिंतन करें जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए हैं। शुभ हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों के आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें जिनके धारण किए हुए कंकन आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इस प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता उस
सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का भौरे के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व कौस्तुभमणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए यह साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदस्य विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछले हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार बिंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है। भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तपों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रतजनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हितों के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनकी कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक को श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद तिरके का कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धार में वह बार बार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप में अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय वस्तुओं से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेज तत्व में विलीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत बाह्याकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रभाव रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी दुख सुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थिर होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी दुख सुख के भोगकृत्य को पहले अज्ञानवश अपने रूप में देखता था, उसे अब अविद्या अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने का कुछ भी सुध नहीं रहती, उसी प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है। अतः जब तक उसका आरंभ प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है, किंतु जिसे
समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसके परमात्म की भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी से स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न हैं। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्विज चारों प्रकार के प्राणी पंच भूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्यादि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता तृतीय स्कंधे कापिलेय साधनुष्ठान नाम अष्टाविंशो अध्याय तसतः। कहते हैं कि जो लोग धर्म के कार्य में अथवा धर्म के प्रचार प्रसार में अथवा धर्म के कार्य में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। जो लोग धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करते हैं, मैं उनके कल्याण के लिए हमेशा अपना सहयोग करता हूँ। हमारा यह प्रयास इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा, उसमें मदद प्राप्त होगी। भक्तों, अगर आपको लगता है प्रयास धर्म के प्रचार प्रसार में सार्थक कदम है, तो भक्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे धर्म का प्रचार अविरल रूप से आगे बढ़ता रहे। भक्तों, इसी कामना के साथ धन्यवाद। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे।